पहली प्राथमिकता, द प्रायोरिटी। फिर भी हमें जानना जरूरी है कि हम सभी लोग बीमार क्यों होते हैं। क्या आप जानना चाहेंगे रोग निर्माण का सबसे बड़ा कारण, व्हाई डू वी सफर? सभी लोग जानना चाहेंगे ना। दुनिया में सभी तरह के रोग आ चुके हैं। आज आपने कोरोना को देखा तो पूरी दुनिया हिल गई थी, लेकिन किसी भी रोग निर्माण के कारण को जानना चाहेंगे तो सभी लोग जानना जरूरी है दोस्तों। हम सब लोग बीमार क्यों होते हैं, व्हाई डू वी सफर? हम रोग बीमार क्यों हो जाते हैं? और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, आज की तारीख में आपके, मेरे और दुनिया के सभी लोगों के शरीर में कुछ ना कुछ खराबियां मौजूद है। कितने लोग मेरे बात से सहमत है? जल्दी बताना है। आपका यस नो जल्दी जल्दी लिखना है, तुरंत फास्ट लिखना है। ये फायर हो जाना चाहिए चैट बॉक्स दोस्तों, फायर हो जाना चाहिए, जल्दी लिखना है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं आपके घर में या आपके परिवार में या आपके आसपास में या आपके समाज में जितने भी लोग आज मौजूद हैं, उनके शरीर के अंदर कुछ ना कुछ, किसी ना किसी तरह की, कई ना कई प्रकार की खराबियां आज की तारीख में शरीर में मौजूद है। वो किसी ना तरीके से 10% हो सकती है, 50% हो सकती है, या 80, 80 या 90% भी हो सकती है। उसको हम बोलते हैं खराबियां। हो सकता है शरीर के अंदर, हृदय के अंदर एक ब्लॉकेज आ जाता है दोस्तों, तो वो हृदय का अंदर ब्लॉकेज 99% भी आ जाता है, तब भी लोग सर्वाइव कर सकता है। फिर ये 9% ब्लॉकेज रहेगा तो क्या बॉडी हमें बताती है। किसी के शरीर में किडनी है और किडनी के अंदर अगर 30% खराबी आ चुकी है तो क्या किडनी का रिपोर्ट हमें बीमारी का दिखा देगा कि किडनी फेल हो चुकी है? किसी का लीवर आज 40% बीमार हो चुका है, किसी का लीवर आज 40% अंदर से कमजोर या खराब हो चुका है, टॉक्सिफाइड हो चुका है, तो क्या लीवर के अंदर कोई रिपोर्ट आ जाएगा? नहीं सर। इसलिए हम कहते हैं हम में से कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं है, कोई भी नहीं है। 10 से 20% तो खराबी हम सभी के शरीर में मौजूद है। तो सवाल यह पैदा होता है दोस्तों, क्या ये खराबी शरीर में बढ़ने देनी चाहिए कि इसको पहले ढूंढना चाहिए? जल्दी बताओ, कितने लोग इसको जानना चाहेंगे कि क्या ये खराबी शरीर के अंदर धीरे धीरे, कंटिन्यूअसली, रोज रोज के जीवन में हर समय पर परसेंटेज के अंदर बढ़ती जा रही है? क्या ये खराबी बढ़ने देनी चाहिए या इसको पहले से ही उसको ढूंढना जरूरी है, इसको देखना जरूरी है, इसको जानना जरूरी है? कितने लोग यस बोलते हैं जल्दी, यस और नो? कितने लोग यस यस, ढूंढना जरूरी है? आप लिख सकते हैं जल्दी जल्दी, वेरी गुड, यस 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 यस, जानना चाहेंगे। और यही है दोस्तों आज के हमारा सेमिनार का, आज के वेबिनार का एक सबसे बड़ा आई ओपनिंग पॉइंट, और जिसको हम बोलते हैं रहस्य, और वो है हमारे शरीर के अंदर एक जबरदस्त तरीके से स्कैनिंग को लेकर आना, आपकी और आपके शरीर की पहचान करना, आपकी और आपके बॉडी की आज आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आने वाले समय में एक कैंसर की कोशिका सर पहले आती है, लेकिन गांठ बनने के लिए 5 साल या 10 साल भी लग सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि पहले से ही हम सतर्क हो जाए और ऐसी चीजों के साथ जुड़ जाए कि ताकि आने वाले समय में इस तरीके के जो जानलेवा बीमारियां होती है, जो ला इलाज बीमारियां होती है, उस तरीके का रोग हम में से किसी के शरीर में ना हो। चलिए एक सवाल आपको पूछता हूं, हम में से कितने लोग, मैं आपको सवाल पूछ रहा हूं दोस्तों, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने शरीर स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए नियमित रूप से शरीर की तपासनी करना, इस बात को महत्व देते हैं? कितने लोग इस बात को महत्व देते हैं? जल्दी जल्दी बताना है। आप में से कितने लोग इस बात को ज्यादा महत्व देते हैं कि कम से कम साल में एक बार तो बॉडी की स्कैनिंग होनी चाहिए? जल्दी बताओ। आप में से कितने लोग शरीर स्वास्थ्य की सुरक्षा को लेकर चिंतित है और वो अपने बॉडी की सर से लेकर पांव तक अपने बॉडी की जांच पड़ताल करने की बात को लेकर आज ज्यादा से ज्यादा सतर्क है और वो मानते हैं इस बात को कि करना जरूरी है? यस। अगर आप यस भी लिख सकते हैं, आप नो भी लिख सकते हैं, दैट इज आपका ओपिनियन है या आपका मत है दोस्तों। आप नो भी लिख सकते हैं। सर ये मैंने एक सवाल पूछा था आपको कि हर साल में कम से कम एक बार आपके पूरे शरीर का जांच पड़ताल करना जरूरी है या नहीं है? चलिए दोस्तों, इसका तो हम बात कर सकते हैं, तो ओपिनियन होता है। कुछ लोग यस भी बोल सकते हैं, कुछ लोग नो भी बोल सकते हैं, कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं जब होगा तब देखा जाएगा, अब क्यों जांच पड़ताल करें। कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं, कुछ समाज सुधार के अंदर कुछ लोग इतने जागरूक हैं, उनको ये भी पता होता है कि आज अगर मेरे सारे रिपोर्ट नॉर्मल आ जाए, आज अगर आप पूरी बॉडी की स्कैनिंग करें, मुझे बताइए कितना पैसा लगता है आपके सर से लेकर पांव तक पूरे शरीर की इंटरनल जांच पड़ताल करने के लिए मेडिकल टर्मिनोलॉजी के माध्यम से, मेडिकल टर्मिनोलॉजी के माध्यम से
फार्माकोलॉजी के माध्यम से पूरे शरीर की जांच करने के लिए कितना पैसा लग सकता है? आप मुझे अंदाजा बताइए, जल्दी जल्दी बताना है, कितना पैसा लग सकता है? कितना पैसा लगेगा पूरे शरीर की जांच पड़ताल करने के लिए? कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है। जो भी आपको लगता है वो जरूर लिखना दोस्तों, जल्दी लिखना है। लेकिन कितना पैसा लगेगा शरीर की जांच करने के लिए? कम से कम 1 लाख। ओके, मनहरन लाल लिखते हैं कम से कम 1 लाख। वेरी गुड, थैंक यू मनहरन लाल जी। आगे आगे आप भी बात करिए। मैंने बोला है सर की बाल से लेकर पैर के नाखून तक पूरे शरीर की अंदर से जांच करना, अपने शरीर की खुद के साथ पहचान करना। ओके, सुषमा जी मैडम लिखते हैं 30,000 रुपया। ओके ओके, जल्दी जल्दी आप लिखिए। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपया है, मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपया है। क्या यह पॉसिबल है कि आपके सर से बाल से लेकर पैर के नाखून तक की जांच हो सकती है? क्या आज की मेडिकल टेक्नोलॉजी इतनी प्रगत हो चुकी है कि शरीर का हर हिस्सा को जाकर जांच सकती है? क्या इतनी प्रणाली बढ़ चुकी है आगे? क्या इस तरह की कोई यंत्रणा है कि जो आपकी सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक आपके शरीर के अंदर स्कैनिंग कर सके? इसका जवाब आपके पास है, जल्दी बताओ। क्या इतनी यंत्रणा पॉसिबल है कि 1 लाख रुपया देने के बावजूद भी आपके पूरे बॉडी की स्कैनिंग कर पाए? नहीं सर, इसका जवाब है नो। और आप 1 लाख नहीं सर, 1 करोड़ रुपया रखिए मेडिकल के पास, टर्मिनोलॉजी के पास, उनके पास रखिए और उनको बताइए सर हमारे पूरे शरीर के अंदर की स्कैन करना है। तो 1 करोड़ रुपया भी देंगे ना तो वो भी शायद मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि उतना तो अगर बोला जाए तो आज भी 60% हमारा शरीर विज्ञान के लिए अनभिज्ञ है। विज्ञान के लिए आज भी हमारा 60% से ज्यादा शरीर आज हमारा विज्ञान के लिए पूरी तरीके से अननोन है। इसलिए कई ऐसे रोग आने वाले समय में आ सकते हैं, विज्ञान को उसके ऊपर सर्च करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी और फिर दवाइयां के ऊपर दवाइयां बनानी पड़ेगी। और ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये सर नो। इसलिए मैं कहता हूं कि आज की तारीख में ये पॉसिबल नहीं है। चलो फिर भी अगर मान लीजिए किसी पर्सन ने अपने शरीर की जांच करने के लिए कुछ पैसा लगा भी दिया, तो क्या वो पूरी तरीके से स्वस्थ रह सकता है? इसका कोई गारंटी है? नहीं सर ना। कितने लोग मानते हैं इस बात को? जल्दी जल्दी मेरे सवाल को ध्यान से सुनना। आपके पास पैसा है, साल में एक बार आपने एंजियोग्राफी की, साल में एक बार जाके आपने कुछ ना कुछ टेस्ट की, आपने एंडोस्कोपी की, कोलोनोस्कोपी की, आपने कई तरीके के टेस्ट की, आपने एमआरआई किया, आपने सीटी स्कैन किया और आपने डॉक्टर को ढेर सारा पैसा दिया और उनको बोला मेरी साल के अंदर एक बार जांच करो। और उन्होंने पूरा करने के बाद, आपसे लाखों रुपया खर्च करने के बाद, क्या आप ये गारंटी ले सकते हैं कि आने वाले 5 साल के बाद भी शरीर के अंदर रोग ना होंगे? मैं अभी जिंदगी भर स्वस्थ रह जाऊंगा, अभी मैंने 1 लाख रुपया मेडिकल में दिया है, अभी मैंने 1 लाख रुपया अस्पताल में डाल दिया है और पूरी जांच पड़ताल हो चुकी है, तो आने वाले 10 साल अभी मुझे कुछ नहीं होगा, ऐसा आप दावे के साथ बोल सकते हैं? यस और नो? देखो दोस्तों, बहुत ही एक बेहतरीन और सही टॉपिक को मैंने टच किया है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट, जानना जरूरी है ना आप सभी लोगों को। क्या आप इसकी कोई गारंटी दे सकते हैं? यस और नो बताइए। संपूर्ण शरीर का, पूरा का शरीर का, पूरे के पूरे हमारे बॉडी का इंटरनल नेचुरल तरीके से अगर देखिए तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या फुल तरीके का बॉडी चेकअप, इतने सारे टेस्ट करने के बावजूद भी आपको टेस्ट भी दिख रही होगी, इतने सारे इसेंशियल है, अलग है, बहुत तरीके से नीडेड है, ये सारे टेस्ट करने के बावजूद भी हम जिंदगी भर स्वस्थ रहने का स्टैंप लेकर आ सकते हैं? नहीं हो सकता सर। इसके लिए आप लाखों रुपया भी देंगे, करोड़ों रुपया भी देंगे, तो इसका कोई डॉक्टर आपको गारंटी नहीं लिख सकता कि मैंने इतने सारे अभी टेस्ट किए हैं अब आप जाके जिंदगी भर स्वस्थ रहोगे। नहीं सर। इसीलिए जानना जरूरी है दोस्तों। क्या आप उस रहस्य को जानना चाहेंगे कि आपके सर से लेकर आपके पांव तक, आपके बाल के मतलब आपके सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक पूरे शरीर को अंदर से देखना कितने लोग चाहते हैं? और उसको हम कहते हैं जांच करना कितने लोग चाहते हैं? उस रहस्य को जानना कितने लोग चाहते हैं कि जो एट ए टाइम आपकी पूरे बॉडी की इंटरनल छानबीन करेंगे, 24 आवर्स करते ही रहेंगे और इतना ही नहीं, आने वाले कई सालों तक आपको स्वस्थ बनाए रखने की एक संभावना बढ़ाकर देंगे? कितने लोग यस जानना चाहते हैं? जल्दी जल्दी, यस और नो। इस तरीके का सॉल्यूशन कितने लोग जानना चाहेंगे कि जाके आने वाले समय पे इस तरीके के रोग ना भी हो? और आज से अगर मैं इसका शुरुआत करूं तो अभी से 10% भी बॉडी के अंदर खराबी हो, कितना परसेंटेज? 10% भी शरीर के अंदर टॉक्सिसिटी आ चुकी हो, तो उसको भी शरीर से बाहर निकाल फेंके।
अगर 5% भी हार्ट के अंदर ब्लॉकेज आ चुका हो तो अभी से सतर्क होना। इसको मैं कहता हूं, जानना चाहेंगे आप इस रहस्य को, ताकि आने वाले समय में हृदय रोग ना हो। कैंसर की कोशिका आज बन चुकी है बॉडी के अंदर, लेकिन एक ट्यूमर बनने से पहले ही मैं उसको देख भी पाऊं या उसको शरीर से बाहर निकाल कर आने वाले समय में इस तरीके के रोग शरीर में आने से अपने आप को बचा पाऊं। यस और नो, क्या ये जरूरी है या नहीं है? जल्दी जल्दी सभी लोग यस लिख रहे हैं और ये सॉल्यूशन आपके सामने आ चुका है। द नाउ टाइम फॉर आइडेंटिफाई योर बॉडी इन माइक्रो लेवल। आइडेंटिफायर हर्ब बोला जाता है इसको दोस्तों। मैं ज्ञानोडर्मा कभी नहीं कहता, जड़ी बूटियों का राजा बोल सकते हो, संजीवनी भी बोल सकते हो, लेकिन मैं आपको बोलता हूं आइडेंटिफायर हर्ब। दुनिया की एकमात्र ऐसी जड़ी बूटी जिसको आइडेंटिफाई करने की ताकत है। दुनिया की एक ऐसी एकमात्र जड़ी बूटी, एक ऐसी वनस्पति जो सूक्ष्म स्तर पर हमारे शरीर के अंदर जाकर पूरे शरीर को अंदर से जांच करने की क्षमता रखती है। दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफायर हर्ब। अभी यह समय आ चुका है दोस्तों, वो समय आ चुका है कि हमारे पूरे शरीर को अंदर से जांच करना। क्या जांच करना चाहते हैं वो भी देखेंगे, कौन कौन के तरह से जांच होगी ये भी देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, लेकिन यस और नो, जांच करना चाहते कि नहीं चाहते हैं? यस और नो। अगर आपको एक ऐसा जड़ी बूटी मिल जाए जो आपके सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक पूरे शरीर की सुरक्षा करने में मदद करे, पूरे शरीर की जांच कर कर उन सभी रोग निर्माण के कारणों को शरीर से बाहर निकाल फेंकने की ताकत रखे, तो क्या आप उसको अपनाना चाहोगे? ये सवाल मेरा पूरी दुनिया के लिए दोस्तों, जितने भी लोग इस वेबिनार को देख रहे हैं उन सभी लोगों के लिए सवाल है दोस्तों। क्या आप ऐसी वनस्पति के साथ जुड़ना चाहोगे जो आने वाले समय में किसी भी रोग निर्माण के कारणों को आज ही पकड़कर उसको शरीर से बाहर निकाल फेंके? यस यस यस, जल्दी जल्दी दोस्तों। आई एम वेरी डैम एक्साइटेड हूं, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड उस बात को, उस रहस्य को आपके सामने लेकर आने के लिए। मैं आपसे भी जानना चाहता हूं, आप भी एक्साइटेड रहे चैट बॉक्स के अंदर। थैंक यू थैंक यू।